एक समय की बात है, एक काले रंग का कौवा। अब आप कहेंगे कि भाई कौवा तो काला ही होता है ना, तो मैं कहूँगा आप सही हैं। तो मिस्टर रेवन जो कि एक कौवे हैं, वो बैठे हुए होते हैं एक पेड़ की शाखा पर, और वहीं पर से गुजरना होता है रेनॉल्ड नाम की एक चतुर और चालाक लोमड़ी का। तो बात कुछ ऐसी होती है कि हमारे जो मिस्टर रेवन हैं, उनकी चोंच में दबा हुआ होता है एक बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट मांस का एक टुकड़ा। और घने जंगल में रेवन ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा था, बहुत ही खुश था और मांस खाने की तैयारी कर रहा था। तभी रेनार्ड की नज़र उस पर पड़ी और उसने कौवे की चोंच में मांस का टुकड़ा देखा। तो रेनार्ड के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि किसी तरह यह मांस का टुकड़ा अगर उसे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और उसने अपनी आवाज़ में मिठास भरते हुए बोलना शुरू किया। अरे यह कौन है? यह तो हमारे जंगल का सबसे सुंदर पक्षी है। क्या चमकदार काले पंख हैं! सच में इसकी तरह सुंदर पक्षी मैंने तो कभी नहीं देखा। और रेनॉल्ड ने अपनी बात को कंटिन्यू रखा और कहते गया, सुंदरता में तो आप राजा ही हैं, पर अगर आपकी आवाज़ भी इतनी ही मधुर होगी तो आप सच में जंगल के राजा बन सकते हैं। क्या आप मुझे अपनी सुरीली आवाज़ में एक गीत सुनाएंगे? फिर क्या था, रेनॉल्ड की बातों से मिस्टर रेवन खुश हो गए और उसे लगा कि वह सच में जंगल का सबसे सुंदर और सुरीला पक्षी है। फिर उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली ताकि वह अपनी मधुर आवाज़ में गीत गुनगुना सके। फिर क्या था, मांस का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा और चालाक लोमड़ी यानी रेनॉल्ड ने झट से मांस का टुकड़ा उठा लिया और फिर कहने लगी, धन्यवाद कौवे जी, पर अगली बार चापलूसों की बातों में ना आना। याद रखो, जो आपको ज़्यादा मीठी बातें करें, लुभाने की कोशिश करें, वह हमेशा आपका भला नहीं चाहते। और मिस्टर रेवन को अफसोस होने लगा। लेकिन इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है। क्या? हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी तारीफ सुनकर, प्रशंसा सुनकर कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। चापलूस लोगों की बातों पर यकीन करना हमेशा हानिकारक हो सकता है।